हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों याद रखिएगा, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन नए नए कंटेंट देखने को मिलेंगे। मैं आपके लिए रिच कंटेंट लाने का प्रयास हमेशा करता रहूँगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के 15 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल आपके सामने ये है कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार पटेल। यह विद्रोह सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद समाप्त हुआ था और उन्होंने एमएस खान के साथ बैठक करने के बाद इसकी घोषणा की थी। इसी प्रकार की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कलकत्ता में की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आश्वासन के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु फिर भी कई विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया और बर्खास्त भी किया गया। 18 से 23 फरवरी के बीच घटी इस घटना में भारतीय नौसेना के जवानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल की थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है, अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, यह प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष ने कहा था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। यह कथन एन अनकंट्रोल पेन सर्विस बट डिस्ट्रॉय गांधी जी ने पत्रकारिता के संदर्भ में कहा था। गांधी जी का मत था कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार यदि कलम को नियंत्रित न किया जाए तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? नुकसानदायक हो सकते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी तो याद रखिएगा 1906 में की गई थी। अरविंद घोष और वारेंद्र घोष जैसे क्रांतिकारी इस संगठन में शामिल थे। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल है, श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का पेड़ या स्वतंत्रता का वृक्ष का पौधारोपण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान यदि आपसे पूछ ले किस क्लब के सदस्य थे तो याद रखिएगा जैकोब क्लब के सदस्य थे, और सदस्यता ग्रहण करके इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना 1794 में फ्रांसीसियो द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए थे। एनी बेसेंट जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र की स्थापना जून 1914 में उन्होंने न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी।
भारत में होम रूल लीग आंदोलन वर्ष 1916 से 18 के बीच अस्तित्व में आया था। यह आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रेरित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल, 7वां सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना था। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किन जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी। 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की आबकारी नीति के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल है, 1897 में परोपकार और सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक कार्य तथा अध्यात्म को बढ़ावा देना था। रामकृष्ण का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। 1989 में भारत सरकार द्वारा रामकृष्ण मिशन को प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था? सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। गीत गोविंदा 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। 1792 में विलियम जोन्स ने गीत गोविंदा को अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो याद कर लीजिएगा चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट सवाल, बंदी जीवन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी थी। सचिंद्रनाथ सान्याल एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। काकोरी षड्यंत्र केस में संलिप्तता के कारण उन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। अगला सवाल, माउंटबेटन योजना, CR फार्मूला, वेबेल योजना और कैबिनेट मिशन में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? माउंटबेटन योजना 1947, CR फार्मूला 1944, कैबिनेट मिशन 1946। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CR फार्मूला सबसे पहले घटित हुई थी। CR फार्मूला 1944 में प्रस्तुत किया गया था। वेबेल योजना 1945 में, कैबिनेट 1946 में और माउंटबेटन योजना सबसे अंत में 1947 में प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले CR फार्मूला लागू किया गया था। 13वां सवाल है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1901 में प्रकाशित की गई थी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक यदि आपसे पूछ ले किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी और इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। इसमें भारतीय आर्थिक इतिहास का विवरण दिया गया है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, तो याद कर लीजिएगा 20 रुपया बताया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम का फरमान था। बंगाल में द्वैत शासन शाह आलम के फरमान का परिणाम था। इस फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी और निजामती दोनों अधिकार प्राप्त हो गए थे। द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान हुई थी, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को बंद करवा दिया था। अगला सवाल कर लेते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया करवाया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 21 जुलाई 1813 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।